तो फ्रेंड्स आपके साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड वीडियो 45 की पार्ट 5 है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना चुकी हूँ, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही उस पर 1000 फॉलोवर पूरे हो जाएंगे तो मैं सिडनास का मोमेंट एक प्यारा सा उस पर डालूंगी। तो उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे व्लॉग्स वीडियोस आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं गार्डन एरिया में बैठे हैं टकलू और छिपकली। टकलू यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। क्यों हो जाता है? रीज़न होता है जो रामलाल है यानी अरहान और बग्गा दोनों ने ही इससे बोला आसिम वाली बात, यानी नल्ले को लेकर जो बोला था कि तूने गलत बोला आसिम को, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे ये गुस्से में था बहुत, और जो अब्यूज़िव भी करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे आ जाता है विशाल और वो पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है टकलू कि वो दोनों हैं और आके मुझे मतलब आसिम के बारे में ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विशाल बोलता है कि रुक जाओ, अभी एक हफ्ता चिल करो और उसके बाद देखो। यहाँ पे टकलू को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अरहान और बग्गा कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरी डिटेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर टकलू जो है वो विशाल को भी समझाता है कि अब जो है वो हो गया है, वो अंदर मधुरिमा आ गई है, तो उसको लेकर अब ज़्यादा परेशान मत हो, चिल कर। और ये तेरे लिए प्लस पॉइंट है। मतलब कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था टकलू कि तेरा और जो मधु का मतलब विशाल और मधु रिमा का जो लव एंगल है ना, उसको वो यूज़ करे। और पब्लिक वो देखना चाहती है, इनकी लड़ाई झगड़ा प्यार और ये सारी चीज़ें देखने में पब्लिक को मज़ा आएगा, तो उस चीज़ को वो यूज़ करे। तो यहाँ पे ये भी बोलता है कि पता है उसको तेरे ही लिए अंदर भेजा गया है। तो यहाँ पे मतलब गेम खेलने के लिए इशारों में समझाता है टकलू विशाल को। तो दूसरी तरफ हमारी जो सना है वो पूरे जायज़ा लेने में लगी हुई थी। आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे मधुरिमा खाना खा रही है। सना यहाँ पे पूछती है कि क्या आपने कौन-कौन से शो किए हैं? क्या कोई मतलब डांस वाला शो भी किया है? तो यहाँ पे मधुरिमा बताती है कि हाँ, मैंने और ये विशाल ने दोनों ने साथ में किया था अभी कुछ टाइम पहले ही। और सना पूछती है कि क्या मतलब वहाँ पे आगे तक गए थे? तो यहाँ पे बताती है कि हाँ, और थर्ड आए थे हम लोग, और बताया तो होगा विशाल ने आपको। तो यहाँ पे इन बीचों में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो सिद्धार्थ का जाना-आना ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ भी कुछ मतलब रिएक्शन नहीं देता, सना को बुलाता नहीं, सिर्फ देखता है, क्योंकि उसको पता है कि सना ये जायज़ा ले रही है और बाकी सारा जायज़ा जब वो ले लेगी तो काम मेरे ही आने वाला है। कैसे उसके काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे सना जो है पूरी डिटेल लेती है, कहती क्या आपका प्यार था? तो यहाँ पे मधुरिमा कहती है कि हाँ। सना कहती है क्या आप उसको प्यार करते थे? तो यहाँ पे बोलती है कि हाँ, मैं तो करती थी। और वो कहती है कि मतलब विशाल भी करता था आपको? तो वो कहती है मधुरिमा कि लगता तो ऐसे ही था, कहता तो यही था, लेकिन कुछ टाइम तक तो मतलब फ़ील हुआ, लेकिन फिर उसके बाद फ़ील होना बंद हो गया। जहाँ सना और मधुरिमा की ये सारी बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में नल्ला और रामलाल और जहरीली वाली और ये भाऊ को समझा रहे होते हैं तीनों जन मिलके। स्पेशली यहाँ पे रामलाल जो है समझा रहा होता है कि भाऊ आप क्या है, आप दिखते क्यों नहीं हो? आपका जो भाऊ बाहर है वो वाला भाऊ देखना चाहते हैं लोग, मतलब बिना गाली दिए जो भाऊ है वो टेम्पर वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब बताता है कि मैं भी देखिए और हीरो बनने के लिए आया हूँ। मतलब मुझे ये बात पे इतनी ज़्यादा हँसी आती है। वो वाला मतलब किस्सा लगता है मुझे कि चुसा हुआ आम हीरो बनने वाला के लिए आया है। मतलब कि कहाँ से ये सिद्धार्थ को टक्कर दे सकता था, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। टकलू भी ये बात जो बोल रहा था कि ये अरहान जो है बाहर किस तरह का बंदा है, तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि ये किस तरह का बंदा होगा। इसकी पर्सनैलिटी भले ही हाइट इसकी लंबी हो, लेकिन ये इसकी पर्सनैलिटी उस तरह की नहीं है भई कि जिस तरह से ये लग सके कि हाँ बहुत मतलब रफ़ एंड टफ़ बंदा हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं मुझे कहीं से लग रहा था, बल्कि ये तो मुझे उल्टा अपोज़िट लगता है। वहीं बेडरूम एरिया में टकलू जो है सिद्धार्थ को ये बात बता रहा होता है कि भाव को अब ये लोग बाहर बैठ के समझा रहे हैं। तो सिद्धार्थ बोलता है कौन समझा रहा है? तो यहाँ पे जो टकलू है वो कहता है
जी क्या लगता है कौन समझा रहा होगा? नाम यहाँ पे टकलू लेता है किसका? मोमो का। कहता है मतलब रश्मि समझा रही है और तू भी अब थोड़ा जो है सिद्धार्थ से कहता है कि अब रश्मि को अवॉइड कर और उसके मतलब ये बहुत ज़्यादा वो उड़ रही है क्योंकि उसका सपोर्ट आ गया, यानी कि ये रामलाल जो है मोमो का सपोर्ट था, तो उसका सपोर्ट आ गया तो इसलिए वो उड़ रही है अभी बहुत ज़्यादा। तो अच्छी बात है, लेकिन तू अब जो है उससे थोड़ा-सा दूरी बना के रखना। मतलब लड़ाई झगड़े को लेकर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था सिद्धार्थ को ये टकलू। क्योंकि टकलू को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो अरहान है और जो बक्का है, ये आते ही जो टकलू को इन लोगों ने बोला कि आसिम को उसने गलत बोला है, तो वो मतलब कहीं न कहीं आसिम को अपनी तरफ करने में या आसिम की टीम में जाने में इंटरेस्टेड है और इसीलिए यहाँ पे टकलू जो है वो सिद्धार्थ को अपने साथ लगाए हुआ था कि कहीं सिद्धार्थ कुछ ये ना सोच ले कि टकलू जो है मतलब वो दूसरी टीम में जाएगा अरहान की टीम में। तो इसीलिए यहाँ पे सिद्धार्थ को साथ में रखे था क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अरहान और बक्का ये अपोजिट रहेंगे उसके। तो मधुरिमा का जायज़ा ले लेने के बाद फिर हमारी सना आती है विशाल के पास और गार्डन एरिया में सोफे पर फिर यहाँ पे विशाल से बात पूछती है कि बता क्या हुआ था। यहाँ पे बताता है विशाल कि कुछ नहीं और बस हम लोगों का जो है इतना ज़्यादा वो चला नहीं क्योंकि मैं उसको पसंद करता था। पहले वो ना करती रही लेकिन फिर मैं को प्यार था उससे तो मैं उसके पीछे लगा रहा। और यहाँ पे सना पूछती है फिर ये कहता है कि फिर मतलब हम लोग का जो है वो फिर धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। उसको मतलब मैं समझ में नहीं आया तो वो रिलेशन में रहना नहीं चाहती थी। तो यहाँ सना बोलती कि क्यों ऐसा क्या हुआ? तेरे में क्या कोई कमी आ गई थी? तो मतलब इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हँसती है सना और साथ में विशाल भी हँसता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सना पूछती है कि नहीं क्या हुआ क्या था? तो विशाल बोलता है कि उस मतलब वो जो है अब्यूज़ करती थी, गाली-गलौज करती थी और उसको जो है देसी उसको लगता था मैं बहुत ज़्यादा देसी हूँ। सना कहती कि हाँ, इसमें क्या है, देसी लड़के तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताता है विशाल कि हाँ, फिर वो गाली-गलौज जब करती थी तो पहले तो मैं उसके पीछे लगा रहा, लेकिन जब फिर हम लोग रिलेशन में हुए तो उस गाली-गलौज उसका ज़्यादा होने लगा तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ लगने लगी कि नहीं और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। गाली-गलौज बहुत ज़्यादा है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सना यहाँ पे कहती है कि रिलेशन में तो जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही फिर विशाल बताता है कि इसी वजह से फिर हम लोग का रिलेशनशिप चला नहीं। तो यहाँ पे बोलते-बोलते और फिर उसके बाद माइक में बोलने भी लगता है कि बिग बॉस आप मुझे प्लीज़ कन्फेशन रूम में बुलाइए और मुझे बात करनी है, इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। तो मतलब यहाँ पर सना जो है वो कहती है कि क्यों? क्या कहेगा? क्या होगा? मतलब नहीं शो कंटिन्यू नहीं करेगा? तो विशाल का कहना होता है कि उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ जो है एक चीज़ नाटक जो मुझे बहुत ज़्यादा इसका ख़राब लगा विशाल का कि पहले तो बोल रहा था कि 2-2 लड़कियां जो है घर के अंदर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा और फिर एकदम से यहाँ पे जब वो घर के अंदर आ गई मधुरिमा तो उसके बाद ये जो विशाल ने पलटी मारी है ना जो तो बहुत ज़्यादा मेरे को ये चीज़ ख़राब लगी क्योंकि ना देखो इसकी बैंड बज गई थी, कहीं ना कहीं सच्चाई ये थी, इसकी बैंड बज गई थी। इसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ जुलूस ज़रूर निकलेगा अगर यहाँ पे मधुरिमा रही और कुछ पोल वगैरह ना खुल जाए या तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे ये घबराया था। और विशाल को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि मधुरिमा को किस तरह से प्रोवोक करना है ना? तो वो चीज़ भी इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे फ़ायदा उस चीज़ का भी उठाया था। फिर उसके बाद मधुरिमा आ जाती है और यहाँ पे विशाल से बात शुरू हो जाती है उसकी, हेलो हाय और सारी बातें होती हैं कि मतलब फिर आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? विशाल कहता है नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे बताती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो शो था हमारा डांस वाला वो उसमें मतलब आप इतने हिट इसलिए हुए थे, इतने ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि मैं थी आपके साथ में, वरना आप अगर अकेले होते तो आप कुछ लगता नहीं कर पाते क्योंकि इस शो में भी आप कुछ लग नहीं रहा है कि कर रहे हैं। तो यहाँ पे विशाल बोलता है कि मतलब आप मुझे बनाने आई हैं, तो ये यहाँ पे मधुरिमा कहती नहीं आपको मैं क्यों कैसे बनाऊँगी और मैं तो खुद को अपने को बनाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे ये सारी बातें ही चलती हैं इनकी। फिर यहाँ पे टॉपिक वो वाला छेड़ देती है ये कि आपने घर के अंदर एंट्री करने से पहले और कुछ बोला है मीडिया के सामने कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है
और मतलब रिलेशन बहुत अगली थी हमारी, ये वो दुनिया भर की बातें। तो यहाँ पे जो है विशाल बोलता है, नहीं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला है, मतलब आपसे रिलेटेड तो कुछ बात की ही नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है मधुरिमा कि नहीं, मुझे आपकी बात पे वैसे यकीन तो नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो देखते हैं, फिर वो तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते कहते ये मैडम बाहर उड़ जाती हैं और जाने लगती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये बात तो सच थी कि मधुरिमा जो है अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करती थी, और ये बात भी सच थी कि ये जो है लड़की बिल्कुल लड़कों की तरह हरकतें इसकी थी, बिंदास वाली जो नहीं होती हैं। विशाल को लेकिन अच्छी तरह से ये पता था कि किस तरह से उसको प्रोवोक करना है, किस तरह से इसका डर्टी साइड जो है वो दिखाना है, और इसने वो चीज़ का ही इस्तेमाल वहाँ पे किया था। तो यहाँ जो है दूसरी तरफ रामलाल जो मोमो है उसको समझा रहा होता है। समझा क्या रहा होता है, पहले तो ये अपनी भड़ास निकालता है, जो चीज़ इसको अच्छी नहीं लगी, जो इसको नहीं अच्छी लगी वो छोड़िए, वो चीज़ पूरे सिडनास फैमिली को भी अच्छी नहीं लगी थी। यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ उस सीन की जो सिद्धार्थ और इसके बीच में हुआ था। जब आप लोगों को याद हो विशाल के साथ जब इसकी बातचीत हो रही थी, तो सिद्धार्थ और इसकी कन्वर्सेशन दिखाई गई थी, जिसको बिग बॉस ने ऐसे दिखाया था कि जैसे मतलब बहुत प्यार और मोहब्बत है इनके बीच में, एक दूसरे की आंखों में डाल आंखें डाल के ये लोग बातें कर रहे हैं, वो वाला सीन। तो उस सीन को लेकर यहाँ पे ये अरहान बोलता है, तो यहाँ पे मैडम बोलती है कि नहीं, और मैं तो विशाल से बात कर रही थी और वो खुद ही आया था मुझसे बात करने के लिए। और दूसरा एक सीन वो था जहाँ पे सिद्धार्थ को स्मोक एरिया में जाना था, लेकिन मोमो जो है आगे आ जाती है और खुद जाने लगती है, तो सिद्धार्थ इसको पहले मना करता है कि नहीं मुझे जाने दे, लेकिन ये सुनती नहीं है। तो सिद्धार्थ जो है इसकी पोनीटेल जो बाल है वो पकड़ के पीछे खींचता है, तो जब ये पीछे हो जाती है तो ये सिद्धार्थ की जैकेट पकड़ के खींच लेती है। तो वो वाले सीन को लेकर भी यहाँ पे रामलाल जो है वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि या तो आप दोस्ती दिखा लो या फिर लड़ाई झगड़ा दिखा लो, तो ये एक ही चीज़ कर लो, वरना आप फिर यहाँ पे गलत दिखते हो। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो मोमो जो है कहती है अच्छा ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया। तो सबसे प्यारा और बेस्ट सीन हमारे सिरनाज का ये वाला था। देखो, टॉपिक चाहे कोई भी हो, चर्चा चाहे कोई सी भी हो, लेकिन जब सिरनाज एक साथ इस तरह से दिखते हैं ना, तो वो मोमेंट ही कुछ अलग लगता है। एक साथ एक बेड पर, मतलब कि हस्बैंड वाइफ वाली फुल ऑन जो सीन है वो लगता है, फुल ऑन फील वैसे ही होता है। तो यहाँ जो है बात हो रही होती, सिद्धार्थ यहाँ पे हमेशा की तरह पूछ रहा होता है सना से कि जो न्यू घर में एंट्री हुई है उसके बारे में, जो तीनों लोग हैं उनके बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो मैंने आप लोगों से कहा था सना जायज़ा ले रही है और सिद्धार्थ के वो काम आने वाला है, इसलिए सिद्धार्थ ने सना को बिल्कुल भी डिस्टर्ब उस टाइम पे नहीं किया था, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था काम उसी के आएगा। तो क्या काम आने वाला है, यही काम आने वाला है कि सना ने जायज़ा ले लिया है और अब सिद्धार्थ पूछ रहा है और सना उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन करेगी। पहले यहाँ पे पूछता है सिद्धार्थ उसके अरहान के बारे में, तो यहाँ पे जो है सना बताती है कि मतलब वो बहुत तैयार होके आया है और सोच के आया है कि अब बस चीर डालना है, फाड़ डालना है और बस फुल ऑन टक्कर लेनी है, भिड़ जाना है। मतलब कि तेरे साथ सिद्धार्थ के लिए बोलती कि उसके साथ मतलब अब अरहान जो है टक्कर लेगा, लड़ाई झगड़े करेगा फुल ऑन। तो यहाँ पे ये जो सना का ऑब्ज़र्व था बिल्कुल सही था, क्योंकि रामलाल ने अपना जो है फाड़ने वाला काम तो किया, जो अपनी शर्ट जो है फड़वाई थी सिद्धार्थ के हाथों। तो यहाँ फिर उसके बाद जो सिद्धार्थ है वो कहते हैं हैं ऐसे बोल रहा था, मतलब सिद्धार्थ को ये लगा कि वो ऐसे बोल रहा था, लेकिन सना यहाँ पे कहती है अबे मैं उसके दिमाग की बात बता रही हूँ तुझे। फिर पूछता है बग्गा के बारे में, तो सना कहती है कि मतलब वो पूरी तैयारी कर ली है उसने और वो बहुत खेल खेलेगी, प्लान बनाएगी। वो मतलब अब जो है टकलू के पास तो जा नहीं सकती, यानी पारस के पास तो जा नहीं सकती, क्योंकि उसको पता है कि उधर जो है वो माहिरा है। तेरे पास आने की सोचेगी नहीं, तो अब किसी न किसी बंदे को वो पकड़ेगी ज़रूर अपने साथ, मतलब मिलाने के लिए। फिर सना कहती है कि जो दूसरी लड़की आई है ना, मधुरिमा के बारे में बोलती है, और ये जो बहुत तेज़ है और देखना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो होने वाला है, और पूरा जुलूस जो है वो निकलेगा, और या तो इनमें बिल्कुल प्यार हो जाएगा और या फिर एकदम ये लोग अपना जुलूस जो है वो निकलवा देंगे, देखना क्या करेंगे एक दूसरे का।
तो यहाँ पे बहुत गाली गलौज भी होने वाली है, करने वाली है वो। तो यहाँ पे जो है ये बात भी सना ने बिल्कुल सही बोली थी, क्योंकि विशाल ने अपना पूरी तरह से जुलूस निकलवाया था यहाँ। मुझे तो इनका हस्बैंड और वाइफ की तरह जो ये यहाँ पे लेटे हैं वो देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।